वो सभी जगह जाते हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो क्या उनको सुरक्षा किस मानक का मिलना चाहिए? वैसे उनकी पार्टी की मांग थी कि Z+ मिले। देखिए, विधायक हो या कोई भी आम व्यक्ति, जब भी किसी व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो उसको सुरक्षा देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी देती है। जहाँ तक जयराम महतो जी का बात है, अगर ऐसी कोई बात होगी इनको सुरक्षा में खतरा होगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इनका अपना स्पेशल ब्रांच होता है, भी होता है कि इंटरनल प्रोसेस से इनके पास अपने आप सूचना आती है और सुविधा जो अपने आप दी जाएगी। और जहाँ तक लेटर का प्रश्न है, तो हर व्यक्ति के पास में अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा मांग सकता है और इस पर जो अल्टीमेट फैसला है राज्य सरकार की सुरक्षा पर राज्य सरकार को लेना और केंद्र सरकार की सुरक्षा पर केंद्र सरकार को इसका लेना है। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि नहीं, मेरे लिए तो जनता ही काफ़ी है, उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं, Z+ सुरक्षा नहीं चाहिए। नहीं, मैंने आपको जैसा कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, अगर उस व्यक्ति को सच में सुरक्षा का खतरा है और उसकी जान को खतरा है, तो ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि वो सुरक्षा लेगा या नहीं लेगा। सरकार को उसको सुरक्षा जो देनी है। तो हमारा ये कहना है कि अगर जयराम महतो जी को सच में कहीं पर खतरा होगा और ऐसी कोई बात आएगी तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने आप उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। नहीं, जिस प्रकार से अभी घटना हुई बोकारो में, और तो लगता है कि एक इस तरह के जो तेज तर्रार विधायक हैं उनको अतिरिक्त सुरक्षा मिले। वैसे विधायकों को तो एक मिलता ही है। देखिए, राज्य सरकार में अगर आप देखेंगे तो विधायक को पहले से सुरक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि नक्सल बेल्ट में बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव है तो उनको अतिरिक्त सुरक्षा जो दी जाती है और ये सुरक्षा देने का पूर्ण अधिकार जो राज्य सरकार का होता है। तो अभी तक जो है, आप जो कह रहे बातें पब्लिक डोमेन में है, झारखंड का स्पेशल ब्रांच क्या कहता है उसके बेसिस पर सरकार ये निर्णय ले कि उनको सुरक्षा दी जानी है या बढ़ाई जानी है, नहीं बढ़ाई जानी, ये राज्य सरकार का निर्णय है। राज्य सरकार का निर्णय सही है। बहुत लगता है कि जैसे बीजेपी को क्या लगता है, वो भी तो होता है कि नहीं, ये होना ही चाहिए, इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। बीजेपी क्या चाहती है? नहीं, बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जयराम महतो जी की बात नहीं है, किसी विधायक की बात नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सुरक्षा का खतरा है और ऐसा लगता है कि उसको होम मिनिस्ट्री द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए, तो हम इसके पक्ष में सुरक्षा उनको दी जानी चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर VIP कल्चर के नाम पर सुरक्षा अगर दी जा रही है तो वो भी गलत है। और बीजेपी को जयराम महतो कैसे लगते हैं? नहीं, देखिए, जयराम महतो की बहुत ज़्यादा चुनावी नुकसान उन्होंने कराया है। नहीं, बात चुनावी नुकसान की नहीं है। भाजपा हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करती है, समर्थन करती है जो व्यक्ति सदन में बैठा हुआ है, जन मुद्दों को उठा रहा है। तो ठीक है, हमारी लड़ाई जो है चुनावी लड़ाई है, लेकिन अगर विचार के तौर पर अगर जयराम महतो कोई यहाँ का जन मुद्दा उठाते हैं, विस्थापितों का मुद्दा उठाते हैं, तो हम हमेशा उनका समर्थन करेंगे। 1932 का खतियान जो है उसको लेकर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, लेकिन आज आपको लग रहा है कि उस पॉइंट पर आपको समर्थन करना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, 1932 में हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। हमने पहले भी कहा था कि राज्य सरकार उस पर कानून इस तरीके का लेकर के आए कि उसमें पूरे के पूरे झारखंड में हर किसी का कंसेंसस हो। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार जो कानून लेकर के आई थी 1932 में, उसमें इतने ज़्यादा एरर थे, इतने गड़बड़ियाँ थी कि हमने कहा था कि वो हाईकोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर राज्य सरकार की मंशा ही जो क्लियर नहीं, हमारा बिल्कुल साफ स्टैंड है। हम चाहते हैं कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को उनका हक मिले और जो भी कानून बनाया जाएगा उस कानून को इस तरीके से बनाया जाए कि ना तो वो हाईकोर्ट में चैलेंज हो और ना किसी लीगल इंस्टीट्यूट में चैलेंज हो और वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी हो।